मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि इस पूरे मूवी में 3 तरह की दुनिया है, यानी 3 तरह के किंगडम दिखाए गए हैं। एक हमारी दुनिया यानी कि इंसानों की दुनिया, एक हेल की दुनिया यानी कि जहन्नुम की दुनिया, और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बहुत पावरफुल लोग रहते हैं, वहाँ सब कुछ अलग है। वह तीनों किंगडम आपस में बहुत लड़ा करते थे क्योंकि हर कोई बाकियों को हटाना चाहता था ताकि वो दूसरों पर राज कर सके। इन लोगों की लड़ाई होने की वजह से यह डिसाइड किया जाता है कि इनमें वॉर होगी, और इसी वॉर के नाम पर ही यह मूवी भी है, यानी कि मॉर्टल कॉम्बैट। जो वॉर जीतेगा तब वह सब पर राज करेगा और बाकी सारे किंगडम को अपने किंगडम में लेकर चला आएगा। इसके टोटल 9 राउंड होंगे और जिस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे उसका नाम था आउटर वर्ल्ड, और उसका लीडर यह नहीं चाहता था कि मॉर्टल कॉम्बैट वॉर हो क्योंकि वह खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था और वह लोगों को बिना वॉर के ही मारा करता था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम पुराने जमाने को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है और उसका नाम होता है हेंजो, और वह अर्थ किंगडम का सबसे अच्छा वॉरियर है और वो अपनी बीवी और अपने एक बेटे और एक छोटी सी बेटी के साथ रहा करता है। वह अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। एक दिन हेंजो अपने घर पे नहीं होता है तो उसके घर पे आउटर वर्ल्ड का वॉरियर अटैक कर देता है। वह आदमी वहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है और वो आदमी हेंजो और उसकी बीवी और उसके बेटे को भी पकड़ लेता है। हेंजो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को अपने घर के जमीन में छुपा दिया था, लेकिन वह आदमी हेंजो की वाइफ और उसके बेटे को फ्रीज करके मार देता है। इतनी ही देर में हेंजो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि सब लोग मारे गए हैं और हेंजो उस आदमी से फाइट करने लगता है, और उन दोनों की फाइट के दौरान वह आदमी हेंजो को जान से मार देता है और हेंजो की सॉल हेल की दुनिया में चली जाती है। और तभी वहाँ पर आते हैं अर्थ के लीडर जो कि हेंजो की छोटी बच्ची को वहाँ से निकालते हैं और हेंजो का पर्सनल खंजर वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। यह कहानी अगले सीन की तरफ मूव करती है जहाँ पर हम देखते हैं कि आउटर वर्ल्ड ने ऑलरेडी 9 राउंड जीत लिए हैं और वह बहुत ही जल्द पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ एक यह प्रेडिक्शन भी थी कि हेंजो का खून बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, और जिन लोगों को चुना गया था उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए उनकी बॉडी पर एक निशान था जो कि इस निशान में कोई ड्रैगन बना हुआ था। उनमें से एक आदमी का नाम कॉल होता है जो कि अपने वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहा करता है। उसको अक्सर हेंजो और उसके खंजर के विजन नजर आते थे, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि आउटर वर्ल्ड का वही वॉरियर इसको मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आकर के उन्हें बचा लेता है और वह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने दोस्त का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम इसके घर चले जाओ, और वह खुद आउटर वर्ल्ड के वॉरियर से लड़ने लगता है और वह आउटर वर्ल्ड का वॉरियर उसके हाथ को फ्रीज करके उसको ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी फैमिली उसी आदमी के दोस्त के घर पहुंच चुकी है और देखते हैं कि वहां पर एक लड़की है जिसका नाम सोनिया होता है, और वह उन्हें कहती है कि हम दोनों आर्मी में थे और हमें एक टास्क दिया गया था, ऐसे लोगों को ढूंढे जिनकी बॉडी पर वह निशान हो जिससे पता चल सके कि वह किंगडम अर्थ के वॉरियर हैं, और हम तब से उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। वह कॉल को बताती है कि तुम्हारे बॉडी पर भी एक ड्रैगन के जैसा निशान है, जिसका यह मतलब है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट के लिए लड़ोगे, तुमको नेचर ने चुना है। कॉल हंसने लगता है और उसे कहता है क्या आप मजाक कर रही हैं? सोनिया कहती है कि नहीं, हमें तुम्हारी तरह बाकी लोगों को भी ढूंढना है जिनकी बॉडी पर यह निशान है, और तुम भी मेरी हेल्प करोगे और तुम मुझे ज्वाइन करोगे। सोनिया कॉल को एक ऐसे आदमी से मिलाती है जो कि बहुत गुस्से में रहता था और उसे एंग्री मैन कहा जाता था, और उसके बॉडी पर भी वही निशान है जो कि कॉल के बॉडी पर है। और वह लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और वह लोग उससे बहुत लड़ते हैं और लाइट भी काफी फ्लिकर हो रही थी। आखिर में वह एंग्री आदमी उस क्रिएचर को मार डालता है। अब कोई भी नहीं जानता था कि किंगडम अर्थ के वॉरियर की ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही थी, लेकिन यह एंग्री आदमी जानता था और वह कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ना ही किसी को बताने वाला हूँ।
तो सोनिया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है, जिस पर वह एंग्री मैन मान जाता है। और फिर यह लोग प्लेन के जरिए वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ये जगह थी वो एक डिजर्ट है और वहीं पर एक मंदिर भी है, यानी कि एक टेम्पल जहाँ पर वॉरियर्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी और यह किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहाँ पर उन्हें एक टेम्पल गाइड मिलता है जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर था। वहाँ पर उसे पुराने जमाने की पेंटिंग मिलती है जिसको देख करके कॉल को फिर से विजन नजर आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोनिया का वही दोस्त वहाँ पर आ चुका था, क्योंकि अब उसके हाथ नहीं थे, उसे एक मैकेनिकल हाथ लगाए गए थे जैसे किसी रोबोट की हो, और यह किसी और ने नहीं बल्कि किंगडम अर्थ के लीडर ने लगाई है जो कि यहाँ पर आ चुके हैं। और वह वहाँ पर उन सब वॉरियर से मिलते हैं और वह कहते हैं कि वॉर में बहुत कम टाइम बाकी है और तुम लोग तैयार ही नहीं हो, तुम लोगों में तो कोई शक्ति ही नहीं है। तभी वहाँ पर आउटर वर्ल्ड का लीडर आता है, उसके साथ भी कुछ वॉरियर्स थे और वह उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन किंगडम अर्थ के लीडर एक ऐसा शील्ड बना देते हैं जिसकी वजह से वह इन पर अटैक नहीं कर पाते। और टेम्पल गाइड का भाई अपने भाई से कहता है कि हमें भी तो सुपर पावर है, क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते। और उसका भाई कहता है कि चलो हम भी ट्रेनिंग लेते हैं। और उसका बड़ा भाई रेडी हो जाता है और वह भी इन वॉरियर के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी पर वह मार्क नहीं था, उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। ट्रेनिंग के दौरान सबके अंदर की पावर रिवील होती है और वह खुलकर सामने आते हैं, जैसे कि टेम्पल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था। उसके भाई के पास एक ऐसी हैट है जो किसी ब्लेड की तरह काम करती है। एंग्री मैन अपने आंखों से लेजर निकाल सकता था, लेकिन अभी भी कॉल की कोई भी पावर रिवील नहीं हुई थी। किंगडम अर्थ का लीडर वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। और वह कहते हैं कि तुम ग्रेट लीडर हो, तुम हेंजो के नस्ल से हो। बहुत साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और आगे तुम भी उसी की नस्ल से पैदा हुए हो। लेकिन कॉल कहता है कि मुझे नहीं लड़ना है वॉर में, मैं अपनी बीवी और बेटे के पास जाना चाहता हूँ। तो अर्थ के लीडर कॉल को उसके घर पहुँचा देते हैं। वह घर जाकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउटर वर्ल्ड का लीडर वॉरियर को तैयार कर रहा होता है। वो उन सब को लेकर के किंगडम अर्थ पर अटैक करने आता है। आउटर वर्ल्ड का एक वॉरियर उस एंग्री मैन को कहता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे और पावर भी। एंग्री मैन जो कि लालची होता है और वह उनके साथ मिल जाता है और अपनी लेजर से वह शील्ड हटा देता है जो कि किंगडम अर्थ के लीडर ने लगाई थी, जिसकी वजह से आउटर वर्ल्ड के लोग अंदर आ जाते हैं और उन सब में बहुत लड़ाई होने लगती है। सब एक दूसरे को मार रहे थे। जब उस टेम्पल गाइड का भाई उस आउटर वर्ल्ड के लीडर को मारने वाला होता है तो आउटर वर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर आती है और उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वह अपनी हैट से उसके 2 टुकड़े कर देता है। एंग्री मैन भी किंगडम अर्थ के लोगों पर अटैक कर रहा था आउटर वर्ल्ड के लोगों के साथ मिल करके। दूसरी तरफ जैक्स का हाथ काम नहीं कर रहा था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉल अपनी फैमिली के साथ अपने घर होता है। तभी वहाँ पर एक अजीबोगरीब ज्वाइंट क्रिएचर आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। कॉल जब यह देखता है कि वह क्रिएचर उसकी फैमिली पर अटैक कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उसका सुपर पावर भी रिवील होने लगता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर एक शील्ड आ जाती है और उसके हाथ में एक खंजर भी आ जाता है और वह उस खंजर से उस क्रिएचर को मार गिराता है। कॉल समझ जाता है कि टेम्पल पर भी अटैक हुआ है और वह सोचता है कि अगर यह दुनिया तबाह हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। और यही सोचते हुए वह वापस से टेम्पल की तरफ जाता है जहाँ पर सोनिया को उस आउटर वर्ल्ड के फीमेल वॉरियर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता चलता है कि यह तो कोई वॉरियर नहीं है तो वह उसको छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वह एंग्री आदमी आ जाता है, वह सोनिया पर अटैक करता है और वह उसको बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक्स के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे होते हैं। वह बहुत कोशिश करता है और उसे बहुत गुस्सा भी आने लगता है और तभी अचानक से उसके मैकेनिक हाथ बहुत ही एडवांस हो जाते हैं, उनमें पावर आ जाती है। वह आसपास के पत्थर उठाकर सोनिया को बचा लेता है। आउटर वर्ल्ड के लीडर को पता चलता है कि कॉल हेंजो की नस्ल से है तो वह उसे मारने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी किंगडम अर्थ का लीडर एक ऐसा शील्ड बना देता है जहाँ पर वह लोग सेफली रह सकते थे। वह अपने सब वॉरियर को वहाँ पर टेलीपोर्ट करने लगता है, लेकिन तभी आउटर वर्ल्ड के लीडर का खास वॉरियर कॉल पर अटैक करने लगता है और उसे मारने लगता है और उसको बचाने के लिए टेम्पल गाइड का भाई वहाँ पर आता है जो और आउटर वर्ल्ड का लीडर टेम्पल गाइड के भाई को उसके हेड से दूर कर देता है और आउटर वर्ल्ड का लीडर उसको पकड़ लेता है, उसकी सोल निकाल लेता है और कोई भी उसको बचा नहीं पाता और उस शील्ड वाली जगह पर सारे के सारे वॉरियर्स ट्रांसफर हो जाते हैं।
हैं जहाँ पर वह फिलहाल सेफ थे। वहाँ पर जाकर के किंगडम अर्थ का लीडर कॉल को एक नाइफ देता है, यानी कि एक खंजर जो कि हेंजो का है, और वह उसे कहता है कि अगर वॉर में तुम इसे यूज करोगे तो हेंजो की सॉल तुम्हारी हेल्प करेगी। कॉल कहता है कि हम एक एक करके उनके वॉरियर से लड़ेंगे और लास्ट में हम उनके खास वॉरियर से लड़ेंगे ताकि उनका कोई भी वॉरियर हम पर अटैक न कर सके। और वह फिर ऐसा ही करते हैं। वहाँ पर सोनिया का दोस्त यानी कि वह टेम्पल गाइड उनके 2 वॉरियर को मार देता है और सोनिया जाती है किंगडम अर्थ में उस एंग्री मैन को मारने के लिए, क्योंकि उसने उनके साथ धोखा किया था। उसकी बॉडी पर जो ड्रैगन का निशान था जो कि किंगडम अर्थ के वॉरियर का, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। सोनिया जैसे तैसे करके उसको मार देती है और अब फाइनली उसकी बॉडी का मार्क सोनिया की बॉडी पर आ चुका था। अब वह भी एक अर्थ किंगडम की वॉरियर बन चुकी थी और वह वापस से वहाँ पर जाती है जहाँ पर वॉर चल रही थी। उसकी सुपर पावर वहाँ पर रिवील होती है। उसके हाथों से एक ऐसी चीज यानी कि एक ऐसी एनर्जी निकलती थी जो कि किसी को भी मार सकती थी। वहाँ पर आते ही किंगडम आउटर वर्ल्ड की एक फीमेल को मार देती है। जब आउटर वर्ल्ड के लीडर को यह पता चलता है और वह काफी गुस्से में आ जाता है, वह अपने खास वॉरियर से कहता है कि तुम कॉल की फैमिली को जा करके फ्रीज करके मार दो ताकि वह लोग हमसे जीत ना सके। कॉल को जब इस बात की खबर होती है तो फौरन वह वहाँ पर जाता है और वह वहाँ पर उस आउटर वर्ल्ड के खास वॉरियर से लड़ने लगता है, लेकिन वह वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर से कॉल के हाथ फ्रीज करने लगता है और कॉल उस खंजर को बाहर निकालता है, लेकिन वह वॉरियर उसी खंजर से कॉल को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से कॉल के हाथ से खून आने लगता है। इसी खून की वजह से हेंजो किंगडम हेल की दुनिया से आजाद होकर यहाँ पर आ जाता है और वह एक स्कॉर्पियन बन चुके थे और वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। दोनों उससे लड़ने लगते हैं। अब हेंजो क्योंकि हेल से आए थे तो वहाँ की आग अपनी मुंह से निकाल लेते हैं और वह उस आउटर वर्ल्ड के वॉरियर पर डालने लगते हैं। इसकी वजह से वह जलने लगता है। दूसरी तरफ कॉल अपनी फैमिली को वहाँ से आजाद कर लेता है। हेंजो कहते हैं कि तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर किंगडम अर्थ के लीडर भी आते हैं और उनके साथ सब वॉरियर भी आते हैं और इसी के साथ आउटर वर्ल्ड का लीडर भी आता है और वह बहुत गुस्से में होता है और वह अपने सारे वॉरियर की राख इकट्ठी करता है और वह कहता है कि इस बार तुम अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी पूरी आर्मी लेकर आऊंगा। किंगडम अर्थ का लीडर कहता है कि तुम हार गए हो और तुम यहाँ से चले जाओ, और इसी के साथ वह उसे टेलीपोर्ट करके वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद अर्थ का लीडर अपने वॉरियर से कहते हैं कि लेकिन आज तो हम जीत गए और हो सकता है कि बाद में भी कोई वॉर हो और इसके लिए हमें और भी ज्यादा अच्छे वॉरियर चाहिए। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि कॉल एक और आदमी ढूंढता है जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।